दोस्तों नमस्कार। आज हम हमारे शरीर के अंदर होने वाले एक बहुत ही कमाल के सफर के बारे में जानेंगे। ये है ऑक्सीजन का सफर, वो जीवन शक्ति जो हर पल हर सांस के साथ हमारे खून में दौड़ती है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारे खून में ऑक्सीजन आती कहाँ से है, ये मिलती कैसे है? यही सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। देखिए, इस पूरे सफर को हम 5 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा रोड मैप। सबसे पहले सांस लेना, फिर फेफड़ों में गैसों की अदला बदली, उसके बाद हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को पकड़ना, फिर पूरे शरीर में उसका घूमना और आखिर में मंजिल तक पहुंचना। चलिए एक एक करके हर पड़ाव पर चलते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप, पहला पड़ाव है हमारे फेफड़े। सारा एक्शन यहीं से शुरू होता है। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, जो हम हर पल करते हैं, सांस लेना। जैसे ही हम सांस अंदर खींचते हैं, ताज़ी ऑक्सीजन से भरी हवा सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। अब फेफड़ों के अंदर ना लाखों करोड़ों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह। इन्हें कहते हैं एल्वियोली। और असली जादू, असली खेल यहीं पर होता है। ये वो जगह है जहां ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो इन्हीं एल्वियोली से होकर ऑक्सीजन एक छलांग लगाती है और सीधा खून की बारीक नसों में पहुंच जाती है। और बस यहीं से ऑक्सीजन हमारे खून के सफर का हिस्सा बन जाती है। तो पहला चरण हो गया पूरा। अच्छा, अब ऑक्सीजन खून में तो आ गई, पर अब आगे कैसे जाएगी? उसे एक सवारी चाहिए, है ना? और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के असली सुपर हीरो की, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन है क्या चीज? देखिए, ये एक खास तरह का प्रोटीन है जो हमारे लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में होता है। मजे की बात तो ये है कि हमारे खून का जो लाल रंग है ना, वो इसी की वजह से है। हीमोग्लोबिन का काम बड़ा मजेदार है। ये बिल्कुल एक चुंबक की तरह ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, अपने साथ चिपका लेता है। आप इसे ऑक्सीजन के लिए एक पर्सनल टैक्सी समझ लीजिए, जो उसे सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो ठीक है, ऑक्सीजन अपनी टैक्सी यानी हीमोग्लोबिन में बैठ चुकी है। अब देखते हैं कि पूरे शरीर का ये लंबा सफर कैसे तय होता है। फेफड़ों से निकलकर ऑक्सीजन से लबालब ये खून सबसे पहले पहुंचता है हमारे दिल में। दिल, आप जानते हैं, हमारे शरीर का मेन ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है, एक तरह का सेंट्रल स्टेशन। और फिर हमारा दिल, जो एक बहुत ही पावरफुल पंप है, इस ताज़े ऑक्सीजन वाले खून को जोर से पंप करता है धमनियों में। ये धमनियां बिल्कुल हमारे शरीर के हाईवे की तरह हैं, जो इस खून को सिर से लेकर पैर तक हर हिस्से में पहुंचाती हैं। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। पर अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। भाई, ये सब हो क्यों रहा है? इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखिए, इस पूरी लंबी चौड़ी यात्रा की जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो है हमारे शरीर की खरबों कोशिकाएं, हमारे सेल्स। दिमाग से लेकर पैरों की उंगलियों तक हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। और ये सेल्स ऑक्सीजन का करते क्या हैं? वो इसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। इसी एनर्जी को वैज्ञानिक भाषा में एटीपी कहते हैं। यही वो पावर है जिससे हम सोचते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, असल में जिंदा रहते हैं। मतलब ऑक्सीजन नहीं तो एनर्जी नहीं। तो आखिर में बस एक बात सोचने वाली है। जरा सोचिए, अगर ये इतना कमाल का और पेचीदा सफर एक पल के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर चुपचाप हर सेकंड हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम कर रहा है।